चेनसॉ मैन की मूवी इंडियन थिएटर्स को हिट कर चुकी है और तुम्हारा पहला सवाल होगा भैया इसमें वो सब दिखाया है कि नहीं। बताऊंगा अच्छे से बताऊंगा कि थिएटर में टिश्यूज लेके जाना है या नहीं, लेकिन तुम मुझे पहले ये बताओ कि मूवी की हाइप इतनी कम क्यों है। एक बैटल शोनन होने के बावजूद डीमन स्लेयर के कंपैरिजन में इसकी हाइप लिटरली 10 गुना कम है। मेरे व्यूज देख लो। बट भाई मैं अभी मूवी देख के आया हूँ एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इस मूवी की हाइप भी डीमन स्लेयर जितनी ही होनी चाहिए। क्यों बताता हूँ। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मूवी रेजे के कैरेक्टर पर फोकस करती है जो है ये नीले बालों वाली महिला। एंड आई अज्यूम कि मैं ये बताते हुए कुछ स्पॉइल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये लिटरली ट्रेलर में ही दिखाया गया है कि ये बॉम्ब डेविल है। बॉम्ब तो वैसे वो है और डेविल भी। डेविल इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज शी इज नॉट अ गुड गर्ल। शी हैज अल्टीरियर मोटिव्स एंड शी विल मैनिपुलेट आवर गाय देंजी। और ये सी पगलू साला हर किसी से हो भी जाता है। नहीं, इनोसेंट नहीं है। मूवी के स्टार्ट में तो सी पगलू था ही, एंड तक आते आते सी पगलू फाइनल बॉस बन गया। मतलब लड़की की सच्चाई पता होने के बाद भी उसके 2 मीठे बोल पे पिघल जाता है अपना भाई। खैर, जैसा कि चेनसॉ मैन की हर आर्क में अब तक होता आया है, सभी डेविल चेनसॉ के हार्ट के पीछे पड़े हैं और इस आर्क में तो उसके हार्ट को कैसे चोरी किया जाए बोथ मेटाफोरिकली एंड फिजिकली, वो प्लॉटिंग चल रही है। अब वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं वो तुम्हें मूवी बताएगी। फिलहाल मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि इसमें वो सब था या नहीं। भाई था, और मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा ही था। लड़कियां आधे कपड़ों में भी हैं, बिना कपड़ों के भी हैं। मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, बस प्राइवेट पार्ट्स को एक्सप्लिसिटली ड्रॉ नहीं किया है, बाकी तो सब कुछ इसमें है। मतलब तुम सोचो, अडल्ट एनिमे भी सेंसर करते हैं किसी ना किसी तरीके से। कभी क्रॉप कर देंगे, कभी फॉग आ जाएगा, या कभी वो चमचमाती हुई सेंसर वाली लाइट आ जाएगी जो तुम्हें मेन चीज कभी देखने ही नहीं देती। पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ए रेटिंग मतलब ए रेटिंग, नो कट्स, नथिंग, सब कुछ ऑन योर फेस। बस हाँ, थोड़ी डिटेलिंग गायब थी। पर माकिमा फैंस डिसअपॉइंट होने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि माकिमा की फैन सर्विस उतनी ही है जितनी ट्रेलर में। बाकी तो मान लो माकिमा का बस कैमियो रोल है। स्टार्टिंग में आती है देंजी को ये याद दिलाने कि मैं हूं तेरा सच्चा प्यार, किसी और को मत देख लियो, और फिर सीधा एंड में आती है वही चीज करने। उल्टा मैं तो शायद ये बोलूंगा कि जो लोग माकिमा को हेट करते थे उनके मन में हेट थोड़ी सी और बढ़ी जाएगी। वैसे ए रेटिंग के साथ रिलीज होने वाली ये पहली एनिमे मूवी है। यूजुअली एनिमे मूवीज को यूए रेटिंग मिलती है जिनको कोई भी देख सकता है। मैक्स टू मैक्स अपनी रेटिंग गई है यूए 13 और यूए 16। मतलब आपको 13+ और 16+ होना पड़ेगा रेस्पेक्टिवली, वरना माँ बाप को लेके आओ। और भाई इसमें लाने की गलती तो कर मत देना, बहुत कुटाई होगी। ए रेटिंग इज अडल्ट्स ओनली, 18 से नीचे के होगे तो लात मार के भगा दिए जाओगे। वैसे एक बंदे ने मेरी वीडियो पे कमेंट किया था कि वो 16 साल का होके भी मूवी देखने जाने वाला है। भाई सक्सेसफुल हो तो मुझे जरूर बताना, और नहीं हो तो भी बताना, मजे तो फिर भी आने। बात करें मूवी के कंटेंट की तो इस 1 घंटे 40 मिनट के रन टाइम में एक भी डल मोमेंट नहीं है। मूवी बहुत एंटरटेनिंग है। तात्सुकी फुजिमोतो के ह्यूमर एंड टैलेंट के बारे में तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। मूवी में बहुत सारे ऐसे शॉकिंग मोमेंट्स थे जो ऑडियंस को सरप्राइज से गास्प करने को मजबूर कर रहे थे। और इस मूवी में एक और किसिंग सीन भी आ गया जिससे तुम्हारा एक और ट्रॉमा ट्रिगर होगा, एंड इट इज वर्स देन दिस। लेकिन आई थिंक इस मूवी का जो इतना क्रिस्प एंड एंटरटेनिंग स्क्रीन प्ले है उसका थोड़ा क्रेडिट हिरोशी सेको को भी जाता है, जिन्होंने इसकी स्क्रिप्ट एंड स्क्रीन प्ले पर वर्क किया है। अगर मैंने इनका पोर्टफोलियो तुम्हारे सामने रख दिया तो तुम बोलोगे भाई ये बंदा तो जीनियस है। अटैक ऑन टाइटन, विनलैंड सागा, मॉब साइको, जेजेके, दान समर टाइम रेंडरिंग एंड द लिस्ट गोज ऑन। ऊपर से ये आर्क एज अ मूवी बहुत अच्छी वर्क करती है। भले ही छोटी सी स्वीट सी हो, लेकिन इसमें जो एनिमेशन का स्कोप है वो इसे एक विजुअल स्पेक्टिकल बना देता है जिसको थिएटर्स में ही देखना चाहिए, प्रेफरेबली मेरी तरह IMAX 2D में। मूवी का फोकस कहीं भी डाइवर्ट नहीं होता है कुछ भी एक्स्ट्रा सेटअप करने के लिए। रेजे पर ही शुरू होती है, रेजे पर ही खत्म। और ये बॉम्ब डेविल इतने पटाखे फोड़ती है, इतने रंग बिरंगे एक्सप्लोजन्स करती है कि तुम्हें आकाजा की याद आ जाएगी। वैसे इससे याद आया कि डीमन स्लेयर में जो लोग कंप्लेन कर रहे थे कि इतने सारे फ्लैशबैक्स डाले हुए हैं जो फाइट्स के बीच में आके मजा खराब कर रहे हैं, उनको ये मूवी बहुत पसंद आएगी क्योंकि यहाँ तो बस प्योर एक्शन है जो एक बार शुरू होता है तो बस चलता ही जाता है नॉन स्टॉप। और भाई इतनी लंबी और ग्रैंड स्केल की फाइट में जो कंसिस्टेंटली फ्लूइड एनिमेशन है, एक पल को तो मुझे भी लगा कि शायद अनलिमिटेड बजट वर्क्स तो ये है। आई किड यू नॉट, मेरे माइंड में कॉन्स्टेंटली ये कंपैरिजन चल रहा था दैट is it better than Demon Slayer? And trust me, I love Demon Slayer with all my heart, but even I'll have to say that I think it might be। और मेरी रीजनिंग ये है कि भाई इन्फिनिटी कासल में कैरेक्टर्स पर एनिमेशन वर्क ज्यादा था। वो इटसेल्फ एनवायरनमेंट से उतना इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे। पर यहाँ तो भाई समझ लो कि पूरे टोक्यो में डिस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ से वहां कैरेक्टर्स कूदे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, ब्लास्ट कर रहे हैं, ऑब्लिटरेट कर रहे हैं एक दूसरे को। लोग और एजेंट्स तो ऐसे मर रहे हैं जैसे अटैक ऑन टाइटन में सिविलियंस। और ऐसा नहीं है कि स्लो मोशन में आके फ्लेक्स कर दिया, उल्टा चीजें तो इतनी फास्ट हो रही हैं कि हो सकता है तुम्हें प्रोसेस करने का टाइम भी ना मिले। सो भाई क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू, दिस इज हैंड्स
hands down the best animation work of MAPPA. And yes, I am counting Jujutsu Kaisen here. A huge credit of it also goes to the director and key animator of the movie, तात्सुया योशिहारा। इन्होंने आपके जुजुत्सु काइसन के एपिसोड 19, ब्लैक फ्लैश और एपिसोड 24 की एनिमेट किए हैं, 2 of the highest rated episodes of season 1, and he also key animated Jujutsu Kaisen 0, which again is a brilliant animation work. Chainsaw Man के सीजन 1 में भी इन्होंने कुछ एपिसोड्स में काम किया था, जिसमें से एपिसोड 12 भी एक था। और भाई कटाना मैन वाली फाइट के फेलियर का जवाब शायद उन्होंने इस मूवी से दिया है। टाइम लिया है बट भाई क्या बनाया है। और भाई मुझे नहीं पता कि इतने सारे एपिसोड डायरेक्टर्स में से डायरेक्शन के लिए क्रेडिट किसको देना चाहिए, पर भाई जो पूल वाले सीन में इतना डायनेमिक और क्रिएटिव कैमरा पैनिंग वाला इतना ड्रामेटिक सा सीन है, उसकी तो अलग से तारीफ बनती है। ऑल्सो मूवी में एक सीन है जिसमें रेजे एक कैरेक्टर का गला दबाते हुए गाना गाती है। दैट वॉज ऑल्सो हॉन्टिंगली गुड। एंड आई थिंक जो चीज काफी लोगों से मिस हो जाएगी वो है इन सीन्स को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ म्यूजिक मेड बाय एक्सट्रीमली टैलेंटेड केंसुके उशियो, जिनका म्यूजिक आपने अ साइलेंट वॉइस, दान दान और जैसे कई एनिमे में सुना होगा, जो कि इस मूवी में भी की रोल प्ले करता है सीन्स को अपलिफ्ट करने में। ऑफ कोर्स फाइट सीन्स में तो इट स्लैप्स विद द हाइप, बट it especially shines in the direction heavy scenes like the pool scene or in the emotional moments of the movie. This movie deserves all the praise भाई। मूवी बहुत अच्छी है and I hope कि एक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ और लोगों को मोटिवेट करेगा इसे जाके देखने के लिए। काफी लोग कमेंट कर रहे थे कि वो इसके बजाय शिनचैन को देखने जाएंगे जो इसके साथ क्लैश हो रही है। बिल्कुल जाओ, शिनचैन भी अपना बचपन है, नॉस्टैल्जिया है और उसका अलग ही मजा है, बट प्लीज इसको मिस मत करना। एनिमेशन बहुत तगड़ा है जिसने मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस एक्सीड कर दी। I was legit shouting in my theater for the animation and hype। मैं और एम्फसाइज नहीं कर सकता, बाद में मत कहना कि मैंने बताया नहीं। फिलहाल मैं चलता हूँ क्योंकि शिनचैन भी देखनी है और सोच रहा हूँ इसको भी एक बार और हिंदी में देख लूँ, क्योंकि रेजे चान के बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीन्स मैं ठीक से देख नहीं पाया सबटाइटल्स के चक्कर में, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट सीन्स। तो मैं चलता हूँ, मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, बाय बाय। टिश्यूज लेके जाना भाई।